प्रॉब्लम आती है बिना बोले सर पे, हमारे ग्रहों से आ जाती है। आप कुछ भी नहीं करो तब भी आ जाएगी। आप सब सही चल रहा है तब भी टंग अचानक से प्रॉब्लम। सो बिन बुलाई मेहमान है नहीं। आप रक्षिषति विश्वास है तो आपको विश्वास करना चाहिए कि भगवान ज़रूर मुझे इस प्रॉब्लम से निकाल देंगे। उस प्रॉब्लम से जो भक्ति खराब हो रही है उसकी हमारी रक्षा ज़रूर कर देंगे। हमारी जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है उसका आधार एक विद्या है। तो वैसे तो शास्त्रों में करोड़ों विद्याएं दी हुई हैं। जैसे योगियों के पास एक विद्या होती है खेचरी विद्या। तो उस विद्या को इस्तेमाल करके वो हवा में उड़ सकते हैं। खेचरी, खे मतलब आसमान, चरी मतलब चरना। या फॉर एग्जाम्पल जो ज्ञानी लोग होते हैं उनके पास विद्या होती है क्या कहते हैं उसको, एनीवे ज्ञानी और योगियों के पास प्राणायाम की विद्या होती है। कृष्ण गीता में बता रहे हैं 4th चैप्टर में भगवान ने बहुत सारी विद्याओं का मेंशन किया है, उल्लेख किया है। ऐसे संसार में भी विद्या है। आयुर्वेद एक विद्या है जो वेदों से ही है। स्थापत्य वेद वो एक विद्या है, वो वेदों से है। सो ऐसे कई कई तरह की विद्या है। गायत्री मंत्र भी एक विद्या है, वैदिक विद्या। सो ऐसे कई विद्या है, मगर हमारे वेदों में एक और विद्या दी है। सो इन विद्याओं से अलग अलग लक्ष्य आप अचीव कर सकते हो। आयुर्वेद की विद्या से आप हेल्थ सही कर सकते हो, और खेचरी विद्या से आप उड़ सकते हो, या प्राणायाम की विद्या से आप सिद्धियां प्राप्त कर सकते हो, बल प्राप्त कर सकते हो, मानसिक बल। तो अलग अलग विद्याओं का अलग अलग गोल है। ऐसी एक और विद्या है जिससे आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो, और वो विद्या है शरणागति की विद्या। सो रामानुचार्य जी ने इसका एविडेंस, उसका प्रमाण वेदों से दिया है। आई थिंक ऋग्वेद या ऋग्वेद में कहीं मेंशन्ड है, ऋग्वेद या अथर्ववेद में कहीं मेंशन्ड है शरणागति विद्या के बारे में। सो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शरणागति तो हम सुनते ही हैं। शरणागति तो माँ में काम शरणम व्रजा सुनते ही हैं हम, मगर हम शरणागति को हम उस तरह नहीं देखते जिस तरह से देखना चाहिए। हम लोग शरणागति को देखते हैं, ठीक है भक्ति मतलब शरणागति, मगर मैं एक और एंगल दे रहा हूँ। भक्ति में शरणागति की विद्या इस्तेमाल होती है। तो विद्या मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि विद्या को प्रैक्टिस करना होता है। कोई भी विद्या के लिए प्रैक्टिस चाहिए उसको, उसमें परफेक्शन पाने के लिए, है ना। आयुर्वेद को परफेक्शन पाने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। यह नाड़ी विद्या होती है, वो तो इनके पास होती है। यह आपकी ज्योतिष विद्या है, एस्ट्रोलॉजी की। तो यू नीड प्रैक्टिस, ट्रेनिंग, गुरु, तब धीरे धीरे जाके वो समझ आती है और फिर हम उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये शरणागति विद्या है, हम उसमें हमें प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस करेंगे तो परफेक्शन आएगी। सो प्रैक्टिस क्या करें शरणागति की विद्या में? ये तो क्लियर हो गया, प्रैक्टिस करनी है, अदरवाइज वो परफेक्शन नहीं हो गया। आप बोलने से नहीं होगा शरणागति विद्या। शरणागति है भगवान की, हम शरणागति ले ली हमने। भारत में तो ये चलता है, हाँ चलो आज से हमने भगवान की शरणागति ले ली। डजंट हैपन लाइक दैट। आज से मैंने आयुर्वेद सीख लिया, नहीं होता। आज से मुझे ज्योतिष आ गया, नहीं हो सकता। टाइम, पेशेंस, उत्साह सब चाहिए। तो शरणागति विद्या में अगर आपको ये समझ आ गया तो अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि उसको धीरे 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 शनई शनई ऊपर अमेध धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस करना है। एक दिन में आप करोगे कुछ समझ नहीं आएगा,
और एक एक कॉन्सेप्ट लेके उसको हमें अपनी लाइफ में उतारना है। तो शरणागति की विद्या प्रैक्टिस करने के लिए आपको 6 चीज़ें करनी है, तुम्हें पता ही है नहीं। आनुकूलस्य संकल्प, प्रातिकूलस्य वर्जनम, रक्षिष्यतीति विश्वास, गोप्यते वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य, षड्विद्या शरणागति से प्रैक्टिस करना है आपको। सबसे पहले प्रैक्टिस करना है कि जो भी अनुकूल चीज़ है वो अब ले लो भक्ति की। तो कहते हैं वो तो हम ले लेते हैं, उसमें कोई नहीं है, मगर यहाँ पे ये नहीं बताया जा रहा कि अनुकूल चीज़ ले लो, सिर्फ ये नहीं बताया जा रहा। अनुकूल से संकल्प है, संकल्प बोला जा रहा है, ये नहीं बोला जा रहा अनुकूल से स्वीकारम या अनुकूल से हाँ ऑब्जेक्टम, नहीं मतलब अनुकूल से आगम, आ जाओ, अनुकूल चीज़ आ जाए। संकल्प मतलब क्या होता है? संकल्प बोल रहे हैं, स्वीकार नहीं बोल रहे। क्योंकि संकल्प का मतलब होता है, संकल्प तब बोला जाता है जब कुछ चीज़ करने में मुश्किल हो। और अपने जैसे आज एकादशी व्रत है, आपने संकल्प लिया है ना कि मैं अन्न नहीं लूँगा या खाऊंगा नहीं, तो मुश्किल है ना ये। जब कोई मुश्किल होता है तो हम संकल्प लेते हैं, हम करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ से 2nd फ्लोर पे जाना है बिल्डिंग के, या चलो 4th फ्लोर पे जाना है, लिफ्ट काम नहीं कर रही, तो क्या आप संकल्प लोगे मैं 4th फ्लोर पे जाऊँगा? मैं जाऊँगा, मेरा विचार है। ये थोड़ी ना बोलोगे मेरा संकल्प है मैं 4th फ्लोर पे जाऊँगा, मेरा विचार है। मगर अगर आपको माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है तो क्या बोलोगे? मेरा विचार है मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ूँगा। ये पागल है, मेरा संकल्प है। क्योंकि माउंट एवरेस्ट ऐसे कोई बच्चा नहीं चढ़ सकता, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। तो मुश्किल चीज़ों में संकल्प बोला जाता है, इसलिए अनुकूल संकल्प इसलिए बोल रहे हैं कि कभी कभी क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें भक्ति में स्वीकार करने के लिए आपको मुश्किल पड़ेगी, मगर आपको उसको स्वीकार करना है, आपको उसको लेना है, उसको करना है, इसलिए संकल्प बोला है। कभी कभी आपको पता है कि ये सही है, मगर आप नहीं कर पाओगे। मेरी भक्ति बढ़ाने के लिए अच्छा है, बट क्या करें, नहीं कर पा रहे, तो वो संकल्प लेना होता है। तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर लिख रहे हैं कि अनुग्रह संकल्प का मतलब है आप भक्ति में वो हर चीज़ स्वीकार करो जो भक्ति के लिए, भक्ति बढ़ाने के लिए फ़ायदेमंद है, चाहे आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो, तब अनुग्रह से संकल्प हो गया। अदरवाइज तो नॉर्मल, तो चलो नॉर्मल रूटीन में तो नॉर्मल रूटीन है ही, जैसे मंगल आरती में आना अनुकूल है भक्ति के लिए, मगर ये अनुकूल से संकल्प नहीं है। हो भी सकता कुछ लोगों के लिए जो उठ ना पा रहे हो सुबह, अदरवाइज ठीक है, नॉर्मल रूटीन है। पहले ज़माने में नॉर्मल सब सुबह जल्दी उठते थे, और बहुत सारी चीज़ें जो मुश्किल हैं बट करना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमें अनुकूल संकल्प, हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम हर वैष्णव को आदर करेंगे, वैष्णव के बारे में गलत नहीं सोचेंगे, ये मुश्किल है। तो अनुकूल से संकल्प, समझ गए ना? तो कोई भी भक्ति में जो चीज़ अनुकूल है, जो बढ़ाने में सहायक है, उसको लेने में हेजिटेट मत करो, कतराओ मत, चाहे आपको कितना ही वो चीज़ अच्छी ना लगती हो, कर लो, क्योंकि उससे भक्ति आगे बढ़ेगी। ऐसे ही प्रातिकूल से वर्जनम, वर्जनम बोला है। वर्जनम मतलब जो भी भक्ति के लिए खराब है, भक्ति को रोक रही है, उसको आपको किसी भी कीमत पे छोड़ना है, चाहे आपको कितने अच्छा क्यों ना लगता हो, ये ऐड करना पड़ेगा, अदरवाइज उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। अगर आप ये चीज़ ऐड नहीं करोगे, चाहे कितना ही अच्छी क्यों नहीं लगता हो, फिर भी छोड़ना है। अगर ये चीज़ ऐड नहीं करोगे तो फिर तो अनुकूल से संकल्प, प्रातिकूल से वर्जनम का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्योंकि फिर क्या होगा, क्योंकि फिर तो आप अपने रिफ्लेक्स से चल रहे हो। अगर आप बोलोगे ना अनुकूल चीज़ स्वीकार कर लो, प्रतिकूल चीज़ छोड़ दो, तो
इसमें इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि फिर तो आप अपने राग द्वेष से चल रहे हो। जो चीज़ अच्छी लग रही है ले रहे हो, जो चीज़ भक्ति के लिए अच्छी लग रही है वो ले रहे हो, जो चीज़ भक्ति के लिए बुरी लग रही है वो छोड़ रहे हो। वो आपको अच्छी लग रही है, आपको बुरी लग रही है। ये सीधा पॉइंट डिफरेंस है उसके अंदर। हाँ भाई, मेरी भक्ति बढ़ेगी अगर मैं आज कैसे कहेंगे, अगर मैं आज कीर्तन करूँगा तो मेरी भक्ति बढ़ेगी। आज कीर्तन नहीं करूँगा तो भक्ति नहीं बढ़ेगी। आज मन नहीं कर रहा तो आज कीर्तन नहीं करेंगे, आज कीर्तन करने से मूड ऑफ हो जाएगा तो भक्ति बढ़ेगी नहीं। तो वो अपने माइंड से चल रहे हो आप। मोस्टली हम यही करते हैं, अनुकूल लेना प्रतिकूल छोड़ना। अपने मन से, अपने राग द्वेष से हम अनुकूल लेते रहते हैं और छोड़ते रहते हैं। ऐसे ही है ना, हर काम में हम ऐसे ही करते हैं। हर काम में, संसारी काम में भी हम राग द्वेष से अनुकूल प्रतिकूल निकालते हैं। मोस्टली नॉर्मल आदमी, ठीक है, आज हमें दुकान पे जाना, आज जो जॉब पे जाना है, आज मन नहीं कर रहा है यार दुकान पे जाने का, आज लेट जाएंगे, ठीक है, आज जल्दी जाएंगे यार, जल्दी खुलना है आज तो वो एक हमारे मन से होता है या समाज की दृष्टि से हो जाएगा। सो बट दैट वही चीज़ हम भक्ति में भी करते हैं, वही चीज़ भक्ति में भी करते हैं हम। मगर भक्ति में ऐसे करेंगे तो जल्दी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भक्ति में हमें शास्त्रों के अकॉर्डिंग लेना है और शास्त्रों के अकॉर्डिंग छोड़ना है। अपने मन से नहीं करना, पहली बात तो ये है, इसलिए संकल्प बोला है। शास्त्र कह रहे हैं तो करना है, शास्त्र मना कर रहे हैं तो नहीं करना, चाहे वो कितना अच्छा लगता है चाहे कितना ही बुरा लगता है। अच्छा लगता है फिर भी छोड़ना है, बुरा लगता है फिर भी लेना है। अपनी फीलिंग से नहीं चलना, वो ठीक नहीं है, वो तो वे फंस जाओगे। तो या हमारी स्टेज पे ऐसे चलना है, ये शरणागति की विद्या है। सो ये पहला है। और तो शास्त्रों से चलेंगे तो फिर आपको करना पड़ेगा वो, चाहे आपको कितने अच्छा ना लगता हो। जैसे प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं, भाई औरत को गर्मियों में भी खाना बनाना पड़ता है, चाहे अच्छा भी ना लगे, फैमिली है। सो अब उसमें एक बात है, आप कुछ काम फोर्स करके करोगे। अगर फोर्स करके आपको करना पड़ रहा है, एक तो राग द्वेष से करोगे तो गलत है, लोगे छोड़ोगे। आज संडे प्रोग्राम में मन नहीं कर रहा जाने का यार, आज हम जप करेंगे घर में बैठ के, इससे भक्ति बढ़ेगी, आज बड़ा अच्छा है, आज पढ़ लेंगे, आज नहीं जाएंगे। वो अपने मन से ही सोच रहे हो आप, है ना, अपने राग से ही सोच रहे हो। मगर वो ठीक नहीं है, आपको शास्त्रों के अकॉर्डिंग सोचना हो, क्या संडे प्रोग्राम है, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, भक्ति के लिए क्या ठीक है। ओके, शास्त्र क्या कह रहे हैं, लेट्स सी। तो आपका मन नहीं कर रहा, ठीक है, कोई नहीं, शास्त्र कह रहे हैं बट हमें संडे प्रोग्राम में संडे प्रोग्राम तो चलो है ही नहीं शास्त्रों में शब्द संडे प्रोग्राम तो कहाँ है, बट शास्त्र कह रहे हैं कि हमें भक्तों का संग लेना चाहिए जितना हो सके और उनकी सेवा करनी चाहिए। ठीक है, तो मुझे जाना पड़ेगा, मेरा मन नहीं कर रहा फिर भी जाना पड़ेगा। इसको क्या बोलेंगे हम, अनुकूल से संकल्प। मन नहीं कर रहा फिर भी कर रहे हो, वो अनुकूल से संकल्प ले लिया है मैंने, हाँ ठीक है यार करेंगे यार, डजंट मैटर। सो ये बात है। सो एक तो राग द्वेष से चलते, दूसरा है हम फोर्स से करते। घर में बैठ के आज मन नहीं कर रहा, फ़ोन आ गया, अरे आए नहीं, जाना पड़ेगा यार, फ़ोन आ गया, तो वो फिर अनुकूल से संकल्प नहीं है, वो तो फोर्स में कर रहे हो आप। संकल्प का एक और मतलब है, एक तो मतलब है संकल्प का कि आप अपने जो राग द्वेष से परे जा रहे हो, है ना, आपने संकल्प लिया है, एकादशी के दिन संकल्प लिया मैं खाऊंगा नहीं, मगर आपका मन कर रहा है खाने का फिर भी नहीं खाओगे, वो संकल्प है, और आप अपने ही एंटी जा रहे हो। और दूसरा संकल्प का मतलब है कि क्या कह रहा था मैं, आई जस्ट मिस दिस पॉइंट। अनुगत संकल्प, राग द्वेष से परे, और हाँ, और फोर्स में नहीं करना, आपका अपना संकल्प है ना। तो आपसे कोई कहे कि भी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाओ, अबे भैया बहुत मुश्किल है, साले चढ़ना पड़ेगा, गोली मार दूंगा,
तो आप चढ़ रहे हो, तो क्या वो आपका संकल्प है? वो जो डर से कर रहे हो आप। तो अनुसंकल्पा मतलब अपने आप से करना, फोर्स से करोगे तो वो शरणागति विद्या नहीं है। फिर वो आप भय में कर रहे हो। तो पहले क्या तो राग द्वेष से कर रहे हो या भय से कर रहे हो, वो संकल्प नहीं होता। फिर अनुग्रह से संकल्पा नहीं है वो। क्लियर हो गया? सो दैट्स द पॉइंट। तो ये पहली चीज़, अनुसंकल्पा प्रातिकूल से वर्जनम। रक्षिष्यति इति विश्वासो, कि भगवान ज़रूर मेरी रक्षा करेंगे, ये विश्वास होना चाहिए। विश्वास मतलब कि महाविश्वास, जरा विश्वास नहीं, इसको महाविश्वास बोला जाता है। ये वन ऑफ द मेन आइटम है। तो ये एक मेन आइटम क्यों है? क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, वो तो आएंगी आएंगी। आप कुछ नहीं करो तब भी आ जाएंगी, है नहीं? आप आराम से घर में बैठे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किचन से आवाज़ आएगी, क्या कर रहे हो? खाली बैठे हो? पत्नी, ये प्रॉब्लम आ गई, बैठे बेटा भैया क्या यार, आराम से बैठे हैं यार, अब क्या है, ये तो प्रॉब्लम है। तो अब प्रॉब्लम आती है बिना बोले सर पे। हमारे ग्रहों से आ जाती है। आप कुछ भी नहीं करो तब भी आ जाएगी। आप सब सही चल रहा है तब भी टंग अचानक से प्रॉब्लम। बिन बुलाई मेहमान है नहीं। प्रॉब्लम आप रक्षिष्यति विश्वास है, तो आपको विश्वास करना चाहिए कि भगवान ज़रूर मुझे इस प्रॉब्लम से निकाल देंगे, आज नहीं तो कल। बट वो सिर्फ प्रॉब्लम की बात नहीं है, प्रॉब्लम तो चलो फिर भी हम हैंडल कर लेंगे। उस प्रॉब्लम से जो भक्ति खराब हो रही है उसकी हमारी रक्षा ज़रूर कर देंगे। ये विश्वास होना चाहिए, भगवान हमारी भक्ति को खराब नहीं होने देंगे, चाहे कितनी प्रॉब्लम आ जाए। ये भक्ति है, ये शरणागति की विद्या है। क्योंकि मेन प्रॉब्लम तो भक्ति खराब होना है, बाकी तो चलो चीज़ें हो जाती हैं, चल जाती हैं। ये विश्वास होना चाहिए, भगवान मेरी भक्ति खराब नहीं होने देंगे। सुरक्षित विश्वासो गोप्त प्रीति वर्णम तथा, भगवान ज़रूर मेरे को मेंटेन करेंगे। भक्तियों ठाकुर लिख रहे हैं, ये बिल्कुल विश्वास होना चाहिए। ये भी बहुत, कुछ लोग रक्षित विश्वासों को मेन आइटम बोलते हैं, कुछ लोग गोप्त प्रीति वर्णम तथा को मेन आइटम बोलते हैं। गोप्त प्रीति वर्णम तथा मतलब भगवान मेरा पालन पोषण करेंगे। अगर आप भक्ति करोगे तो भगवान आपके संसार की ज़रूरतें पूरी कर देंगे। अगर आप भगवान की टेंशन करोगे, भगवान आपकी टेंशन करेंगे। आपको वो सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी कंपनी के लिए काम करोगे तो कंपनी वाले आपको सब देंगे, फ्लैट भी, गाड़ी भी। कंपनी वाले कहते हैं तो इस खाने रोटी कपड़े के बारे में मत सोचो, हम दे देंगे, तो हमारे लिए काम करो 24 घंटा, वहाँ पे दिमाग लगाओ। ऐसे ही है ना? तो ऐसी भगवान भी है, तो इसको कहते हैं मेंटेन करना। तो अब आपको विश्वास, इस पर भी विश्वास की ज़रूरत है, निष्ठा की ज़रूरत है कि हाँ भगवान, मैं भगवान के लिए करूँगा तो बाकी काम हो जाएंगे, किसी ना किसी तरह अरेंजमेंट। संसार यात्रा करने के लिए भगवान अरेंजमेंट कर देंगे। हम पूरी एनर्जी भगवान की सेवा में लगाएं जहाँ तक हो सके। तो वो गोप्त प्रीति वर्णम तथा है, बहुत बड़ी चीज़ है। योगक्षेमा वहाँ में हम वहीं से आ रहे हैं, मेंटेन कर लेंगे, आपको चिंता मत करो उसकी। चींटी को भी तो दे रहे हैं खाना, हाथी को भी दे रहे हैं। कोई आपका शेर शायरी थोड़ा ना है, शेर शायरी लगती है। चींटी को भी खाना मिल रहा है, हाथी को भी मिल रहा है, तो आपको भी मिल जाएगा। अगर आप कह रहे हो तो आप रियली में बिलीव करते हो तो 24 घंटे काम क्यों कर रहे हो? टाइम बचाओ, भगवान कर देंगे अरेंजमेंट कुछ ना कुछ, कौन सी बड़ी बात है। दैट्स द होल पॉइंट देयर। गोप्त प्रीति वर्णन था। आत्मनिक्षेप, आत्मनिक्षेप क्या होता है? किसी को पता है आत्मनिक्षेप क्या होता है? गोकुल, है? लो, आत्मनिक्षेपा नहीं पता आपको? ये तो मुश्किल, ये आपको नहीं पता होगा, मुझे पता है आइटम। बलदेव क्या है आत्मनिक्षेपा? अरे तो क्या होता है आत्मनिक्षेपा? आत्मनिक्षेपा मतलब होता है आत्मनिक्षेप। निक्षेप मतलब सरेंडर।
तो आत्मिक सरेंडर शरणागति विद्या है ना, मतलब मन, वचन और कर्म सब भगवान की सेवा में लगा देना, ये आत्मिक सेवा है। तो भगवान के लिए प्लानिंग करना, भगवान के लिए सोचना, जैसे हम अपने बीवी बच्चों के लिए करते हैं, सेम भगवान के लिए करना, वो आत्मिक सेवा है। सो यूज़ करना अपने फैकल्टीज, मन की, इंटेलिजेंस की, बॉडी की, एनर्जी, सब भगवान की सर्विस में यूज़ करना, वो आत्मिक सेवा है। और लास्ट है कार्पण्य। कार्पण्य मतलब दीनता, दीन रहना अपने विचारों में, अपनी क्रियाओं में। ये भी मुश्किल है आइटम। ये 6 आइटम हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करके इनको परफेक्शन में लाते हैं, तो उसको कहते हैं शरणागति विद्या। जैसे हम बात कर रहे थे तो वो कौन थे, जो नाम नहीं लूँगा, तो कुछ डिवोटीज़ हैं, वो अपने मुंह से बोलते हैं कि हम तो भगवान के पास ज़रूर जाएंगे। कैसे था, हम तो भगवान के पास ज़रूर जाएंगे, तो मेरा हाथ पकड़ लो, तो क्या था, हाँ, मेरा हाथ पकड़ लेगा, वो भगवान के पास चला जाएगा, क्योंकि मैंने तो जाना ही है। अभी क्या है ये, अगर कोई डिवोटी वो अपने मुंह से ये बोले, मतलब इसको पता है क्या बोलते हैं, मियाँ मिट्ठू। मियाँ मिट्ठू समझते हो, अपने मुंह से अपनी प्रशंसा। ये कार्पण्य नहीं है, तो नॉनसेंस है ये। कार्पण्य क्या है, दीनता। दीनता क्या है, जैसे प्रभुपाद ने कहा कि भी, प्रभुपाद बोलते थे कि आई डोंट नो, आई एम अ ओल्ड मैन, मैं तो कभी भी मर जाऊंगा, और मुझे नहीं पता कि भगवान की प्राप्ति होगी नहीं होगी, मगर कृष्ण की शरण ले लोगे अगर सिंसियरली, तो ज़रूर भगवान को प्राप्त करोगे। प्रभुपाद कह रहे थे मेरे गुरु महाराज की टीचिंग्स फॉलो करोगे, मेरे गुरु महाराज के आशीर्वाद से ही सब कुछ हो रहा है। ये प्रभुपाद ने कभी नहीं कहा कि मैं कर रहा हूँ, इतना बड़ा इस्कॉन खुल गया, प्रभुपाद ने कभी अपना उसको क्रेडिट नहीं लिया। गुरु महाराज के आशीर्वाद से सब हो रहा है। प्रभुपाद ने कहा कि आई एम अ 10th क्लास पर्सन, मैं तो लोवेस्ट आदमी हूँ, 1st, 2nd, 3rd, 4th क्लास नहीं, 10th क्लास व्यक्ति हूँ। ये जो भी हो रहा है मेरे गुरु महाराज की कृपा से हो रहा है। और अगर तुम लोग भगवान की शरण ले लोगे, तो भगवान की कृपा से तुम भगवान के पास जा सकते हो। नहीं, अपने बारे में तो कुछ बोला ही नहीं कि मेरा हाथ पकड़ लो, वो तो कोई डायलॉग ही नहीं है प्रभुपाद का, क्वेश्चन ही नहीं हो सकता, स्टेटमेंट हो कोई। सो दैट्स हाउ इट गोज। सो उसको कहते हैं कार्पण्य। सो कार्पण्य, दीनता अपने वचनों में, अपने विचारों में, अपनी क्रियाओं में रखोगे तो भगवान खुश होंगे। शरणागति विद्या है, बस और कुछ नहीं है। अगर हम एक फॉलो कर लेंगे इसको, धीरे धीरे इसको परफेक्शन में लाना होता है। मतलब ये मत सोचो कि हो गया, हाँ बस हो गया, हमने अनुग्रह संकल्प प्रतिग्रह से वर्जनम रक्षित विश्वास गुप्त वृत्ति हो गया, चलो अभी हम तो फुल टाइम बन गए, तो हम तो गुप्त वृत्ति वर्णम तथा है ही, हम तो ब्रह्मचारी बन गए, हम तो भगवान पे निर्भर है, तो ये तो हो गया, चलो ये कंप्लीट आइटम हो गया, क्योंकि हम फुल टाइम बन गए, ये आइटम कंप्लीट है, क्योंकि हम तो कुछ कमा नहीं रहे। भगवान देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो नहीं है। ये एक चलो एक तो ये हुआ यार, कट्टा मारा। सो ऐसे नहीं चलता। या रक्षिषति, भगवान ज़रूर रक्षा करेंगे, ये भी आइटम हो गया। चलो अभी हम लोग हमने जॉब वॉब छोड़ के हम लोग अपना आराम से बैठ गए और हम प्रचार कर रहे हैं, तो ये आइटम हो गया, चलो ये भी इकट्ठा हो गया। ऐसे नहीं होता है, इसको धीरे धीरे बढ़ाना होता है। तो धीरे धीरे अनुकूल से संकल्पा, भैया अब तो हम इतना ही कर सकते हैं भक्ति में, बाकी तो हमारी जॉब है, फैमिली है, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता, इससे ज़्यादा अनुकूल ले ही नहीं सकते, ये भी इकट्ठा हो गया, चलो अभी ये इतना ही हो सकता है लाइफ में। ये नॉनसेंस है ये आइडिया, ऐसे नहीं होता। आपको रोज़ बढ़ाना है धीरे धीरे, तब ये परफेक्शन तक जाएगा। चाहे किसी भी सिचुएशन में, चाहे गृहस्थ हो, चाहे जैसे फुल टाइम हो, जैसे भी है, बट ये परफेक्शन तक लाना होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ सिचुएशन में आप, और ला सकते हो आप किसी भी सिचुएशन में। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा प्रे करो भगवान से, तो दिखाएंगे कैसे करना है। दैट्स ऑल, फिनिश हो गया। इसको कहते हैं शरणागति विद्या। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ पूछना, कुछ कहना है? 1 मिनट रुको, क्या कह रहे हो, जल्दी बोलो। संकल्प मतलब डिटर्मिनेशन है।
ये वर्ड जो है अनुकूल जो वर्ड है ये एक थॉट प्रोसेस के लिए यूज हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है। सभी के लिए। ऑब्जेक्ट वर्ड तो यहाँ पे यूज है। अनुकूल जो चीज़ लेनी है ले लो, जो विचार लेनी है ले लो, जो आदमी लेना है ले लो, जो भी चीज़ है ले लो संसार से अगर अनुकूल है तो। नहीं, यहाँ पे व्यवहार है, जो भी चीज़ें अनुकूल में सब चीज़ आती है ना। जैसे ये आईफोन अनुकूल है हमारे रिकॉर्डिंग के लिए, हमने ले लिया। यहाँ तो संकल्प की बात हो रही है। संकल्प ही तो है, आईफोन महंगा है, हमारा संकल्प था लेना, हमने ले लिया। मैं अब कैमरा आ रहा है, हमने स्पॉन्सर कराया, अब ये संकल्प है, पैसे नहीं है क्या करें, स्पॉन्सर कर रहा हूँ, चाहिए हमें। संकल्प तो किस चीज़ को करने के लिए नहीं होता है ना, वो तो इंटरनली चीज़ है ना, एक वो एक्सेसिबल नहीं है ना। अरे वो तो संकल्प होता है, मुझे पैसे कमाने हैं, करोड़पति बनना है, तो पैसे ही तो कमा रहा है, चीज़ तो आ रही है, चीज़ से तो होगा और किससे होगा। या गोल के लिए होता है, मुझे भक्ति प्राप्त करनी है, तो दोनों के लिए। ये लड़का कहेगा मुझे लड़की चाहिए किसी भी कीमत पे, चाहे कुछ भी हो जाए, अब चाहे भगाना पड़े, चाहे किडनैप करना पड़े, मुझे चाहिए, वो संकल्प है। तो वो चीज़ के लिए होती है ना संकल्प इस संसार में। कुछ लोग चीज़ के लिए करते हैं, कुछ लोग कॉन्सेप्ट के लिए करते हैं, कुछ लोग अपना आइडिया के लिए करते हैं, मुझे इन्वेंशन करनी है, तो चीज़ें हैं, स्ट्रांग बनना है। अनुकूल से संकल्प के लिए अनुकूल बोला जाए ना, संकल्प। तो जैसे हमें कोई भी चीज़ मिलती है वो भक्ति के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन वो उसमें संकल्प तो नहीं है। संकल्प तो हमारे में है वही तो, लेकिन हमने वो संकल्प करके तो ना प्राप्त किया, वो तो ऑटोमेटिक ही मिल गया हमें। अगर अपने आप मिल गया तो ठीक है, तो आपका अनुकूल संकल्प है नहीं, तो वहाँ पर वो तो अपने आप मिल गया, वो तो ठीक है। वही तो मैं कह रहा हूँ, जो चीज़ अपने आप हो रही है वो तो चलो भगवान की कृपा है, मगर हमारे एंड से कुछ जो अपने आप नहीं हो रही है, मगर हमें चाहिए, तो उसमें संकल्प चाहिए। संकल्प तो हमने दिखाया है। छोड़ो चलो, हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय।